दोस्तों अगर आप अपनी कार या फिर बाइक के लिए एक बेस्ट टायर इन्फ्लेटर की खोज कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपकी खोज जो है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस्ट 5 डीसी टायर इन्फ्लेटर इन इंडिया के बारे में। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक टायर इन्फ्लेटर खरीदते हैं तो आपको क्या क्या फीचर जो है वो बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे तरीके से देख लेने चाहिए। हालांकि जिसे हम वाइंग गाइड भी बोल सकते हैं, तो मैं आपको एक वाइंग गाइड भी बताऊंगा जो बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी टायर इन्फ्लेटर इस लिस्ट में मैंने रखे हैं वो बहुत घंटों की और बहुत डीप रिसर्च के बाद रखे हैं, जिसमें हमने कस्टमर्स के रिव्यूज, रेटिंग्स जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को भी रखा है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने में। तो मैं इसकी वाइंग गाइड बताऊं उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट डाला जाता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है। हम किसी भी तरीके का कोई स्पॉन्सर या फिर प्रमोटिंग कंटेंट नहीं डालते हैं। जो भी हम आपको प्रोडक्ट बताएंगे उनके प्रोज यानी कि उनके फायदे और उनके कॉन्स भी बताएंगे और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा वो भी बताएंगे। सारी चीजें हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर करते हैं दोस्तों, और आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करा पाए इसीलिए हम काम करते हैं। तो अब फाइनली शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया डील्स। अगर एक टायर इन्फ्लेटर के हम बाइंग गाइड की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इनके टाइप के बारे में। देखिए, दो टाइप के टायर इन्फ्लेटर होते हैं। सबसे पहला जो आजकल मार्केट में चल रहा है जिसके बारे में हम मोस्टली बात करेंगे वो है डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। डिजिटल टायर इन्फ्लेटर का क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है हाथ से चलाना नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता। सारा जो है काम डिजिटल होता है, ऑटोमेटिक होता है। दूसरा होता है मैनुअल, जिसमें आपको मैनुअल गेज मिलता है, जिसमें आप अपना जो हवा है उसका देख सकते हैं कि कितनी हवा भरी गई है और उसको आपको चलाना भी पैर से या फिर हाथ से पड़ता है। तो दो तरीके के होते हैं, डिजिटल और डिजिटल ऑटोमेटिक, और एक होता है मैनुअल। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल ऑटोमेटिक पर जाइए। यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको जो बेस्ट है मैनुअल का वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगली चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि आपका जो टायर इन्फ्लेटर है वो किस करंट या फिर किस पावर से चलता है। जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे वो कितनी चाहिए होती है। यहाँ हम जो टायर इन्फ्लेटर की बात कर रहे हैं वो सारे 12 वोल्ट से चलने वाले हैं, यानी कि डीसी करंट से चलेंगे। आपके जो कार होती है उसमें एक सिगरेट सॉकेट दिया होता है जिसमें हम चार्जिंग वगैरह करते हैं सिंपली, तो उसमें आप लगाइए और प्रॉपर ये जो है काम करेंगे। इसके बाद जो मेन फीचर है इसका वो ये है, इसकी जो एयर डिलीवरी है वो कितनी होती है। अब एयर डिलीवरी को नापते तो हम पीएसआई में है, और पीएसआई का सिंपल मतलब होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच। लेकिन आप इस पर मत जाइए, मैं आपको सिंपल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आपका जो कार का टायर है, अगर एक स्टैंडर्ड कार के टायर की बात की जाए जो कंपनी से आता है, तो उसमें 35 पीएसआई जो हवा है वो आती है। और मोस्टली जो आपके जितने भी टायर इन्फ्लेटर हैं, आप मार्केट में जाएंगे तो कोई 4 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई 2 मिनट में, इस तरीके से वो आपकी जो 35 पीएसआई की हवा है उसको डिलीवर करते हैं। इस तरीके से आप उसकी एयर डिलीवरी देख सकते हैं जिसे हम पीएसआई में नापते हैं, और आप देखिए कि वो कितना पीएसआई जो है कितने टाइम में दे देता है। और आपकी कार में जो अगर आपका नॉर्मल टायर है तो आपको 35 पीएसआई की जो आवश्यकता है वो मिल जाएगी। और आप उसकी मैक्सिमम एयर डिलीवरी भी देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितनी हवा जो है वो डिलीवर कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी आप किसी बड़े वाहन के टायर में हवा डालेंगे तो आपको पता होगा पहले से ही, अगर आप आज देख लेंगे तो ये जो आपका टायर इन्फ्लेटर है वो उस वाहन के लिए कैपेबल है या फिर नहीं, तो ये आपको फ़ायदा रहेगा। उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी जो केबल है या फिर जो पावर कॉर्ड है वो। पावर कॉर्ड का क्या होता है कि अगर आपकी पावर कॉर्ड छोटी होगी, 10-12 फीट से कम की होगी, तो वो आपके चारों टायर तक नहीं पहुंचेगी और आपको प्रॉब्लम होगी। आपको जो हवा फिल करनी है अगर पीछे के टायरों में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। या तो आपको एक्सटर्नल केबल लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं पहुंचेगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो पावर कॉर्ड हो या पावर केबल हो वो 10 से 12 फीट की हो और 12 फीट की हो, ये बहुत बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आप डीसी में जाएंगे तो आपको ऑटो शट ऑफ मिल जाता है। मोस्टली जितने भी टायर इन्फ्लेटर है वो ऑटो शट ऑफ हो जाते हैं, तो उनकी टाइमिंग मिल जाती है लगभग आपको 20 मिनट। इससे कम वाले जो आपके टायर इन्फ्लेटर हैं उन पर आप मत जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगातार उसे 10-15 मिनट चलाना पड़ता है। इस कंडीशन में आपका जो टायर इन्फ्लेटर है अगर उसका ऑटो शट ऑफ का जो टाइम है वो कम है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपका जो टायर इन्फ्लेटर है वो इजी टू यूज़ है या फिर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी कभी क्या होता है कि कार कोई आपका ब्रदर ले गया या घर से कोई और ले गया, प्रॉपर नहीं जानते वो चलाना, तो आप उन्हें फ़ोन पर गाइड करें और वो चला पाएँ, ऐसा है कि नहीं।
इसके लिए बहुत बेहतर रहता है कि आपका जो टायर इन्फ्लेटर है उसमें LCD डिस्प्ले दी हो, जिससे कि वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाएं और बहुत अच्छी तरीके से उसे यूज कर पाएं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आप मेजरमेंट के लिए जो मीटर आता है उसमें देखेंगे तो पहला तो है जो आपको डिस्प्ले मिलती है जिसे डिजिटल बोलते हैं, दूसरा होता है एनालॉग वाला। तो उसमें आपको एनालॉग एक सुई मिल जाती है और प्रॉपर एक मीटर होता है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पर रह जाते हैं बहुत बेसिक से फीचर, प्राइस और वारंटी। तो प्राइस यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है। और वारंटी की बात की जाए तो मैंने सारे ही जो ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाले आते हैं टायर इन्फ्लेटर वही रखे हैं इस लिस्ट में। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ और बहुत काम की बात बता देता हूँ। अगर आप इस बात को तभी जान पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे। अगर आप सीधे खरीद लेंगे तो शायद ही आपको कोई बता भी ना पाए और आपको पता भी ना चले। जब भी आप अपना टायर इन्फ्लेटर चलाते हैं कार से तो हमेशा कार को स्टार्ट रखिए। इससे आपकी जो एयर डिलीवरी है वो भी बढ़ेगी और आपकी जो कार की बैटरी की लाइफ है वो भी बढ़ेगी। जो भी टायर इन्फ्लेटर आप खरीदेंगे अगर आप उसके यूजिंग गाइड में जाएंगे तो ये बात हमेशा मेंशन रहती है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी समस्या उठानी पड़ जाती है। तो ये है एक प्रॉपर वाइंग गाइड जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप टाइप देख लीजिए। डिजिटल होना चाहिए, पावर कॉर्ड 12 मीटर की होनी चाहिए, एयर डिलीवरी जो है वो 35 PSI देखनी है आपको, कितने टाइम में है, कम से कम टाइम में हो तो बेहतर है। बाकी आपको देखना है कि यहाँ पर आपका जो मेजरिंग मीटर है वो डिजिटल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए और बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वारंटी अच्छी होनी चाहिए और खासकर बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल से फीचर है। सारे 12 वोल्ट से चलने वाले DC टायर इन्फ्लेटर है। अगर आपको AC DC दोनों चाहिए तो उस पर वीडियो आ गई है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो फाइनली अब चलते हैं इस लिस्ट के बेस्ट 5 प्रोडक्ट की तरफ और शुरू करते हैं इस लिस्ट को। इसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टायर इन्फ्लेटर मैं आपको बता रहा हूं इन्हें कहीं खोजने की जरूरत आपको नहीं है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर बहुत आसानी से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं और वहां से खरीद भी सकते हैं। तो इस लिस्ट के 5वें नंबर के टायर इन्फ्लेटर की बात करें तो सबसे 5वें नंबर पर है हमारे पास मिचेलिन का मिचेलिन 204 नाम का एक मॉडल। ये जो है मैनुअल फुट पंप है या फिर मैनुअल टायर इन्फ्लेटर है। इसके साथ आपको दो मॉडल और मार्केट में मिल जाते हैं, 12206, 12208। 204 जो है वो सबसे बेहतर है और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और कस्टमर रेटिंग बढ़िया है, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। आप उन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1658 रुपए का इसका प्राइस है और 4.1 स्टार कस्टमर रेटिंग के साथ ही आपको मिल जाएगा। इसके मटेरियल की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक फुट पंप है और पैर से आप चलाएंगे तो इस पर जोर भी ज़्यादा पड़ेगा। तो मटेरियल की अगर बात करें दोस्तों तो आपको स्टील का इसमें सिलेंडर मिल जाता है जिसके थ्रू जो हवा है वो बनकर निकलती है बाहर और प्रॉपर पूरा स्टील का है। बस आपका जो पैडल है उस पर आपको रबड़ की जो पैडिंग है वो मिल जाती है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी इसकी है। और मैनुअल पावर्ड है, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए नहीं। अगर इसकी मैक्सिमम एयर डिलीवरी की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई एयर डिलीवरी के लिए तो बताया नहीं कि कितनी एयर जो है सप्लाई करेगा कितने टाइम में, क्योंकि ये जो है एक मैनुअल है, जैसे आप चलाएंगे उतनी एयर डिलीवरी ये आपको देगा। तो मैक्सिमम एयर डिलीवरी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर 50 PSI इसकी जो मैक्सिमम एयर डिलीवरी है वो है। अब समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर आपके टायर में 50 PSI हवा आती है या फिर 50 PSI उसका पीक है तब तक तो ये आपके लिए है। और अगर आपके टायर बड़ा है, आपने कोई बाहर से लगवाया है अलॉय या फिर आफ्टर मार्केट कोई बड़ा टायर लगवाया उसमें ज़्यादा हवा आती है 50 PSI से, तो ये फिर आपके काम का बिल्कुल नहीं है। अगर मेजरमेंट मीटर की बात करी जाए जिसमें हम हवा देखते हैं तो आपको एनालॉग मेजरमेंट मीटर मिल जाता है, जैसा आपने अपने घर के चारों ओर हवा वाली दुकानों पे देखा होगा। ये आपको 4 नोजल के साथ मिलता है। पहली आपको साइकिल की नोजल मिल जाएगी, ट्वाइस की नोजल मिल जाएगी, वॉलीबॉल वगैरह में हवा भरनी है। कार और बाइक की नोजल आपको मिल जाती है। तो 4 तरीके की नोजल इसके साथ आती हैं और इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की रहती है। तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इसके प्रोज और कॉन्स भी जान लीजिए। तो सबसे पहले तो इसका प्रो ये है कि जब भी आप इसे चलाएंगे तो आपको कोई इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कोई ऐसा झंझट नहीं है कि आपको लाइट आ रही है या फिर कोई DC करंट चाहिए, कुछ नहीं। सिंपली आप लगा पैर से चलाइए इसको और कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरी बात ये इजी टू यूज है, मतलब बहुत आसानी से आप चला सकते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, वो भी इसको बहुत आसानी से चला सकता है। और खासकर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो ये बाइक और साइकिल के लिए तो बहुत अच्छा है, कार के लिए मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर इसके कॉन्स की बात करी जाए तो सबसे पहला कॉन्स तो यही है, जैसा एक फुट पंप की बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है, इसमें थोड़ी सी 19 है। सेकेंड थिंग ये है कि ये जो है आपकी हैचबैक में तो फिल कर भी सकता है हवा। अगर कार में जाएंगे आप तो छोटी मोटी कार में तो फिल कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी SUV में सोचे कि इससे हवा फिल कर लें तो मुझे लगता है ये
बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाएगी। और थर्ड थिंग ये है कि ये जो है प्रॉपर मैनुअल है, प्रॉपर इसका जो मेजरिंग मीटर हो या फिर चलाना हो प्रॉपर मैनुअल है। तो किसी भी केस में या फिर ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें ये आपको कॉन्स की तरह काम आ सकता है। ये इसका प्रो भी है और ये इसका कॉन्स भी है, तो दोनों में ही मैंने इसको रखा है। अब आप एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लग रहा है ये आपके काम का है तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बाइक या फिर साइकिल के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और लाइट वगैरह के झंझट से भी आप बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से साइकिल और बाइक के लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन कार के लिए नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं इस लिस्ट के फोर्थ नंबर के टायर इन्फ्लेटर की तरफ। चौथे नंबर पर है हमारे पास Amazon ब्रांड का सोलिमो नाम का एक टायर इन्फ्लेटर। अगर इसकी बात करी जाए तो एक डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है। इसकी कीमत की बात करें तो 1099 रुपये में मिल जाता है और 4 स्टार इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो है। सबसे पहले इसकी मटेरियल या फिर बॉडी की क्वालिटी की बात मैं आपको बता देता हूँ। प्लास्टिक की बॉडी आपको मिल जाती है यहाँ पर और डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है, जैसा मैंने आपको पहले बताया 12 वोल्ट डीसी से चलेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारे ही 12 वोल्ट डीसी से चलेंगे। एयर डिलीवरी इसका जो है वो मेन पॉइंट है। तो ये जो है 5 मिनट में 30 से 35 psi वाले टायर के जो है वो फिल कर देगा, या फिर इसकी जो एयर डिलीवरी है 30 से 35 psi है 5 मिनट के अंदर अंदर। और आप इसको एक बार में जो है 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक बार में यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, बहुत ज्यादा हीट करेगा और ऐसी चीजें होंगी। पावर कॉर्ड की बात करें तो 265 सेंटीमीटर या फिर 8 फीट की आपको पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है। 3 नोजल के साथ आता है, जिसमें बाइक, कार और जो ट्वाइस की नोजल है वो मिल जाती है। इसका जो नॉइस लेवल है वो है 84 डेसिबल या फिर 84 डेसिबल, जो काफी ज्यादा है। और वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी है। एनालॉग मीटर के साथ ही आपको मिल जाता है, जैसा पहले वाला मिल रहा था। अगर आपको मेजरिंग करनी है हवा कितनी फिल हुई कितनी नहीं, तो आपको एनालॉग मीटर मिलता है देखने के लिए, जैसा आपको आपके चारों ओर जो पंक्चर बनाने वाली दुकान है वहां पर भी देखने को मिलता होगा। तो ये एनालॉग मीटर आपको मेजरिंग के लिए मिलता है। वारंटी 1 साल की इन्होंने क्लेम की है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूं। तो ये जो है इसका प्रो एक ही है कि ये जो है बहुत ज्यादा चीप प्राइस में आपको मिल रहा है। मतलब जो मैनुअल वाला फुट पंप था उससे भी चीप प्राइस में मिल रहा है और बेसिक सारे आपको जो फीचर है वो मिल रहे हैं। कॉन्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें यही है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी हल्की है। मतलब कहूँ तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा नहीं रहेगी। बाकी एक बार में आप इसे 10 मिनट तक ही यूज कर सकते हैं। तो अगर इसकी जो एयर डिलीवरी है 30 से 35 psi 5 मिनट में, उस हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि एक बार में आप एक ही टायर में हवा फिल कर सकते हैं इसके द्वारा। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो कॉर्ड का भी इशू है, 8 फीट की कॉर्ड है और कम से कम 12 फीट कॉर्ड तो होना ही चाहिए। और वारंटी का भी जो इश्यू है वो आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि Amazon का जो सोलिमो ब्रांड है उसी का है ये, और शायद मुझे लगता है उसके बहुत ज़्यादा स्टोर हैं आपके आसपास। तो वारंटी से लेकर इशू भी आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इसका प्रो मैंने बताया वही है, बहुत चीप प्राइस में है। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है और आपको एक टायर इन्फ्लेटर भी चाहिए आपकी कार के लिए, तब आप इस पर जा सकते हैं। नॉइस लेवल भी थोड़ा इसका ज़्यादा ही रहेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे बजट को कवर कर रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको रखा है। हम चलते हैं फाइनली तीसरे नंबर के टायर इन्फ्लेटर की तरफ। तीसरे नंबर पर है हमारे पास बर्जमन टाइफून का हैवी ड्यूटी मेटल टायर इन्फ्लेटर। अगर इसकी बात करें 1659 रुपये इसकी कीमत है और 4.2 स्टार इसकी कस्टमर रेटिंग है। ये आपको मेटल बॉडी में मिल जाता है जो काफ़ी ठीक है। डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है, 12 वोल्ट डीसी से चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और इसका जो एयर डिलीवरी है 30 से 35 psi आपको 2 मिनट में क्लेम किया गया है। मतलब 2 मिनट में क्लेम किया है तो ये आपको 4 मिनट या फिर 5 मिनट में तो दे ही देगा। और जिस हिसाब से एयर डिलीवरी है काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। अगर इसकी पावर कॉर्ड की बात करें तो 3 मीटर की पावर कॉर्ड मिल जाती है, जो 3 नोजल के साथ आपको मिल जाता है। और इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूज भी मिल जाता है। सारी ब्रैस की जो नोजल है वो आपको मिलती हैं। और ये भी है कि इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। अब अगर इसके प्रोज की और कॉन्स की बात करी जाए तो सबसे पहला प्रो तो इसका यही है कि मेटल की बॉडी आपको मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा इसको भारी बना देती है, जिससे इसकी जो बॉडी की ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। और कॉपर वाइंडिंग भी आपको इसमें मिल जाती है। फास्ट वर्किंग है, मतलब एयर डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसके प्रोज वगैरह। अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला कॉन्स तो यही है, कॉपर में है और फास्ट वर्किंग है, सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हीट का जो इशू है वो फेस करने को मिल सकता है, ज़्यादा हीट कर सकता है ये। और मैंने सारे रिव्यूज़ चेक किए तो हीट का जो लोगों को इशू है वो आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। बाकी इसमें आपको सर्विस रिलेटेड इशू आ सकता है, क्योंकि बर्जमन टाइफून एक ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी सर्विस या फिर जिसके जो स्टोर वगैरह हो बहुत ज़्यादा आपके चारों हो रहे हो, तो सर्विस रिलेटेड इशू आ सकता है।
और तीसरी थिंग ये है कि ये नॉइसी हो सकता है। तो जितना मेरा ध्यान है या जितना मेरा ज्ञान है, मैंने जितना रिसर्च किया है, तो जो भी आपके टायर इन्फ्लेटर है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो वैसे हो मैनुअल में तो इतना इश्यू नहीं है, लेकिन जो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है उनमें आपको नॉइस जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो ऐसा ही है। तो ये जो थे इसके कॉन्स थे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका बजट केवल 1600-1700 रुपए का है तो ये आपको बहुत बेस्ट है। मतलब मैंने इस बजट में आपको बिल्कुल सोना निकाल के दे दिया है और आप चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे पास तुषा का टायर इन्फ्लेटर। मैंने इससे पहले भी एक टायर इन्फ्लेटर की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने तुषा का एक टायर इन्फ्लेटर सजेस्ट किया था लोगों को, और उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें जो है वो निकल के आई थी और मैंने इस पर ही रिसर्च किए। तो ये तुषा का टायर इन्फ्लेटर और ये काफी अच्छी इसकी रेटिंग्स है। मतलब ये नया लॉन्च हुआ है और जिस तरीके से कस्टमर्स के रिव्यूज हैं, सारी चीजें हैं, तो आई होप काफी अच्छे हैं। लेकिन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी को या किसी तरीके को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए, रिव्यूज वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए, आपको लगता है तो आप इसे ले सकते हैं। तो तुषा का टायर इन्फ्लेटर है, इसकी कीमत है 2899 रुपए, जो लगभग काफी एक्सपेंसिव है। अगर इसके कस्टमर रेटिंग की बात करिए तो 4.9 स्टार कस्टमर रेटिंग है अभी अमेजोन पर। हो सकता है आगे ये ऊपर नीचे हो जाए, मुझे नहीं लगता, लेकिन 4.2 4.3 से कहीं कम होगी ये। बाकी अगर इसकी बात करें सबसे पहले तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक की आपको मिल जाती है। डिजिटल प्रॉपर टायर इन्फ्लेटर है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई करंट आपको देना होगा चलाने के लिए। एयर डिलीवरी जो है वो 30 से 35 PSI एयर डिलीवरी आपको 4 मिनट के अंदर मिल जाती है और आप इसको जो है लगातार 30 मिनट तक चला सकते हैं। अगर पुराने टायर इन्फ्लेटर पर जाएं तो कोई 10 मिनट तक चल रहा था, कोई 20 मिनट तक चल रहा था, ऐसा था। आप इसको 30 मिनट तक लगातार चला सकते हैं। इसके साथ आपको 10 फीट की जो पावर कॉर्ड है वो भी मिल जाती है। 3 नोजल के साथ ये भी आता है जो मैंने आपको बताया था। कार, बाइक और जो भी आपका टॉयज वगैरह आता है, इसमें साइकिल भी आ जाती है। वारंटी की भी बात करें दोस्तों तो 1 साल की वारंटी आपको मिलती है और 1 साल आप एक्सटेंडेड वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं, जो ऑफर अभी यहाँ पर चल रहा है। अब अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूं। तो सबसे पहला प्रोज तो इसका यही है कि एक बहुत अच्छा इजी टू यूज टायर इन्फ्लेटर है, मतलब बहुत आसान है इसको चलाना, बहुत ज्यादा बटन वगैरह। सेकंड थिंग ये है कि तुषा जो है टायर इन्फ्लेटर के मामले में या फिर आप मोबाइल की जो भी एसेसरीज की बात करें उसमें एक अच्छा या फिर ट्रस्टेड ब्रांड है और लोग बहुत अच्छा इसका रिव्यूज वगैरह, बहुत अच्छी चीज़ें जो है उसकी हैं। बाकी फीचर जो है वो भी बहुत अच्छे हैं और बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करी जाए तो वही कॉन्स है इसका कि एक्सपेंसिव है ये। मतलब ओवर प्राइस तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसकी एयर डिलीवरी, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और सेकंड थिंग है कि इसकी जो वाइंडिंग है अंदर वो एल्यूमिनियम की है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है इसकी, लेकिन रिव्यूज वगैरह ठीक है, तो मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली अब हम चलते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के टायर इन्फ्लेटर की तरफ। और पहले नंबर पर जो टायर इन्फ्लेटर है उसकी बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो के किसी भी पार्ट में, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो किसी शूट करने का हो, एडिट करने का हो, या फिर वो स्पीकिंग का कोई भी पार्ट हो, अगर कोई इशू लग रहा है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको कोई इशू नहीं लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फाइनली पहले नंबर पर हमारे पास वॉस्चर का प्रो पावर 802D नाम का एक टायर इन्फ्लेटर। इसका एक मॉडल और आता है 801D, और ये 802D जो मॉडल है वो सबसे अपडेटेड मॉडल है और सबसे अच्छा भी है, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। तो इसकी कीमत की बात करता हूँ, 1899 रुपए में लगभग ये आपको मिल जाएगा और 4.3 स्टार्स की जो कस्टमर रेटिंग है वो है और बहुत सारे लोगों ने रेटिंग किया है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। अगर इसकी बात करें सबसे पहले तो ये आपको मिल जाता है बहुत बल्कि और हार्ड प्लास्टिक की बॉडी में। डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है जो 12 वोल्ट के डीसी करंट से चल जाएगा, आपकी कार से चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और इसकी जो पावर कॉर्ड है वो लगभग आपको 3 मीटर या फिर 10 फीट की जो पावर कॉर्ड है वो मिल जाती है। एयर डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, 35 PSI आपको 2 मिनट में एयर डिलीवरी दे देता है, जो काफ़ी अच्छी है। और मैक्सिमम एयर डिलीवरी भी काफ़ी ठीक ठाक। ऐसा टायर जिसमें 120 PSI हवा भरनी है उस टायर को भी ये फिल कर सकता है और कोई इश्यू नहीं है। बाकी ऑटो शट ऑफ का आपको फीचर मिलता है जिसकी टाइमिंग है 20 मिनट, तो कहीं ना कहीं पहले वाले से कम है ये 10 मिनट। इसकी कीमत भी लेकिन काफ़ी उससे कम है, इसलिए मैंने पहले नंबर पर रखा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसमें आपको एक पोर्टेबिलिटी के लिए हैंडल भी मिल जाता है जिससे आप इसको कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, जो काफ़ी आसान हो जाता है। डिजिटल गेज आपको मिल जाता है मेजरमेंट के लिए, कितनी हवा है कितनी नहीं है, और एक्यूरेसी भी जिसकी काफ़ी ठीक ठाक है। वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी के साथ मिल जाता है, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर आप इसको चेक करें उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ।
तो सबसे पहला तो प्रो इसका यही है कि ऑटो कट ऑफ मिल जाता है, जिसकी टाइमिंग 20 मिनट है एक इस बजट में, जो काफ़ी ठीक ठाक है। और आपको जो बजट मिल रहा है 1800 रुपये का, और जो फीचर मिल रहे हैं, कस्टमर रेटिंग मिल रही है, सर्विस मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये भी एक इसका प्रो है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इजी टू यूज़ है। ये सारी जो है इसकी कहीं ना कहीं बेस्ट चीज़ें हैं या प्रोज हैं। अगर इसके कॉन्स की बात करी जाए तो कॉन्स इसका यही है कि आपको इसमें 2 नोजल मिलती हैं, और वो एक कार की और एक बाइक की। जो ट्वाइस या फिर साइकिल वगैरह वाली जो नोजल है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें नहीं मिलती है, और यही इसका जो कॉन्स है वो है। बाकी ओवरऑल ये जो है काफी गुड है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार से कंसीडर कर सकते हैं, पसंद आए तो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी बेस्ट 5 टायर इन्फ्लेटर इन इंडिया की लिस्ट, जिसमें हमने आपको सारी चीजें अच्छे से बताने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई शिकायत है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हम उसके बारे में आपको जरूर जवाब देंगे जो भी हो सकेगा। बाकी अगर आपको AC DC टायर इन्फ्लेटर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, सारी चीजें अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में, बेस्ट डील्स के बारे में जानते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।